गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से मेरी जानी अनु के साथ 21 नवंबर 2020 में। आज मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ वर्कशीट नंबर 114 जो कि सेकंड क्लास के बच्चों के लिए है। आपकी इंग्लिश में एक चैप्टर है जिसका नाम है कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बियर्स। इसका ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, ये सेकंड पार्ट है। इसी को हम देखेंगे। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली के द्वारा डिज़ाइन की गई है ये वर्कशीट। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, कोई भी वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं हमेशा आप सभी को याद दिलाती हूँ कि आपको बच्चे का नाम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सब चीज़ें तो लिखनी ही लिखनी है। साथ में आपको सब्जेक्ट भी लिखना है। आपकी बुक का नाम है मैरीगोल्ड, इसमें टाइटल आपको लिखना है यूनिट 6 कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बियर्स, पेज नंबर 98। आज की वर्कशीट नंबर 114 है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं। आपने सोचा होगा, आप सोच रहे होंगे कि हुआ क्या था उस चैप्टर में कर्ली लॉक्स में, तो मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देती हूँ। कर्ली लॉक्स जब अपने घर से, बियर फैमिली के घर से बाहर निकली तो वो जाकर अपनी स्टोरी किसी को बता रही है। तो वो कैसे बता रही है उससे आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर में क्या था। तो कर्ली लॉक्स बोलती है दैट आई डिडंट नो दैट द कॉटेज बिलोंग टू द बियर फैमिली, पापा बियर, मामा बियर एंड बेबी बियर। कर्ली लॉक्स कहती है कि मुझे नहीं पता था कि वो कॉटेज जो था बियर फैमिली से बिलोंग करता था, पापा बियर से, मम्मा बियर से और बेबी बियर से, यानी वहाँ पर 3 बियर रहते थे, मुझे नहीं पता था। वाइल आई वॉज अस्लीप द बियर फैमिली केम बैक, जब मैं सो रही थी तो बियर फैमिली वापस आई। आई वोक अप विद अ स्टार्ट एंड गॉट द शॉक ऑफ माई लाइफ टू सी 3 बियर्स इन फ्रंट ऑफ मी। कर्ली लॉक्स कहती है कि मैं जैसे ही उठी, मेरी आंखें खुली, मैं हैरान हो गई, मेरे सामने 3 भालू खड़े हुए हैं। दे वर स्टेयरिंग एंग्रीली एट मी एज आई हैड ईटन देयर पॉरेज एंड स्लेप्ट इन देयर बेड। कर्ली लॉक्स कहती है कि वे मुझे बहुत गुस्से से देख रहे थे क्योंकि मैं उनकी पॉरेज यानी उनकी खिचड़ी खा चुकी थी और उनके बेड पे सो रही थी। आई वॉज स्केयर्ड एंड जस्ट रैन ऑफ द प्लेस। फिर कर्ली लॉक्स बोलती कि मैं बहुत डर गई और मैं बस भाग गई उस प्लेस से। तो अब आपको पता चला होगा कि कर्ली लॉक्स वाले चैप्टर में हुआ क्या था। तो इस छोटे से पैराग्राफ के बेसिस पे अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आप कर्ली लॉक्स होते तो क्या आप कॉटेज में जाना दोबारा से पसंद करते, हाँ या नहीं, ये विचार आपको अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करने हैं। पॉइंट नंबर बी ये कहता है कि जिस तरीके से बियर फैमिली है, यहाँ पे बियर फैमिली का पेज बनाया गया है जिसमें पापा बियर हैं, मामा बियर हैं और बेबी बियर है। आपको भी यहाँ पर अपनी फैमिली का पेज बनाना है। इस पेज पे आपको अपनी फैमिली मेंबर्स के फ़ोटो चिपकाने हैं। ज़रूरी नहीं है कि 4 ही फ़ोटो आप चिपकाएं। आपकी फैमिली में दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, सबके फ़ोटोज़ आपको यहाँ पर चिपकाने हैं। या तो आप फोटोज़ चिपका सकते हैं, अगर फोटोज़ नहीं है तो फिर आप लोग ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आप लिखेंगे कि ये आपके फादर हैं, ये मदर है, ये ब्रदर है, ये सिस्टर है, आप खुद हैं, वो सब आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद नीचे एक और चीज़ आपको लिखनी है, माई फादर्स नेम। पूरा नहीं लिखना है माई फादर्स नेम इज ये नहीं, जब आप अपने पापा का नाम लिखेंगे तो आप ऐड करेंगे मिस्टर डॉट। जब आप अपनी मम्मी का नाम लिखेंगे तो आप ऐड करेंगे मिसेस डॉट। ठीक है, मिस्टर लिखने के बाद आपको यहाँ पर अपने पापा का नाम लिखना है और मिसेस लिखने के बाद आपको मम्मी का नाम लिखना है। ठीक है, तो जिस तरीके से हम हिंदी में लिखते हैं श्रीमान या श्रीमती, इसी तरीके से इंग्लिश में होता है मिस्टर एंड मिसेस। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है और ये ज़रूर लिखना है। पापा का नाम लिखने से पहले मिस्टर, मम्मी का नाम लिखने से पहले मिसेस। इसी तरीके से दादा का नाम लिखने से पहले मिस्टर, दादी का नाम लिखने से पहले मिसेस, चाचा का नाम लिखने से पहले मिस्टर और चाची का नाम लिखने से पहले मिसेस आपको मेंशन करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी मैन है यानी जो भी आदमी हैं उनके नाम के आगे हमेशा मिस्टर आता है और जो भी औरतें हैं, लेडीज़ हैं, फीमेल्स हैं, उनके नाम के आगे हमेशा मिसेस आता है। चलिए, आपने अपने फैमिली मेम्बर्स की फ़ोटो या तो पेस्ट की या ड्रॉ की, जैसा भी आपको सूटेबल लगा आपने किया। अब आपको ये सेंटेंसेस पूरे करने हैं, लिखना है कि इसका क्या नाम है।
आपका नाम क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ग्रैंड मदर का नाम यानी आपकी दादी का नाम क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद लिखना है आपको आपके दादाजी का नाम, फिर आपकी माता का नाम और लास्ट में आपके पिताजी का नाम भी आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे खत्म होगी हमारी आज की वर्कशीट। जाने से पहले पेरेंट्स के लिए छोटा सा सुझाव ये है कि आज आप अपने बचपन को फिर से याद कीजिए। अपने बचपन में अपने परिवारजन के साथ जो सुनहरे पल आप लोगों ने बिताए थे उन्हें आप अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, अच्छा टाइम याद करना और गुड मेमोरीज क्रिएट करना। इसी के साथ ही खत्म करती हूँ आज की वर्कशीट। लेकिन जाते जाते आप सभी को बताना चाहूँगी कि कोरोना वायरस से बचना बहुत ज़रूरी है और इससे बचने के लिए 3 स्टेप उठाने ज़रूरी हैं। पहला ये कि अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोते रहिए। दूसरा, घर से बाहर जब भी जाएंगे तो मास्क पहन कर जाएंगे। और तीसरा ये है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग कम से कम 6 फीट की या 2 गज की आप आपस में बनाकर रखेंगे। फिलहाल यहाँ पर खत्म करती हूँ आज की वीडियो। अगले सेशन में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।